बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। अडयाला जेल सीधे चलते हैं, वहां पे आज क्या हुआ, क्योंकि सबसे अहम तरीन खबर इस वक्त अडयाला जेल में है और अडयाला जेल में साइफर केस को बहुत ज्यादा अहमियत दी जा रही है और इस वक्त सरकार की पूरी तवज्जो ये है कि साइफर केस को जल्द अज जल्द निपटाया जाए। ऐसा ना हो कि साइफर केस जो है वो उल्टा गले पड़ जाए, क्योंकि साइफर से काफी खौफजदा और हरासमेंट पाई जाती है और ये सरकार में पाई जाती है। इमरान खान साहब के यहाँ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ इस तरह की कोई खौफजदगी नहीं पाई जाती, क्योंकि जो हेयरिंग हो रही है आज भी गवाहों के बयानात और एक गवाह से कुछ सवालात किए गए तो वकील सफाई ने किए, इमरान खान साहब के वकला और शाह महमूद कुरैशी साहब के वकला ने किए, वो बड़े इंपॉर्टेंट थे और एक अहम तरीन इंकशाफ आज हुआ है। लेकिन उस इंकशाफ को दबा दिया गया और उस पर मजीद सवालात करने की इजाजत नहीं दी गई और जज अबुल हसनात जुल्करनैन साहब ने भी कहा कि इससे आगे मत जाएं। वो क्या रेड लाइन थी और क्यों उस तरफ नहीं जाने दिया जा रहा था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इमरान खान साहब ने गुफ्तगू भी की है, वो भी आपसे सुनवाते हैं, क्योंकि वन पॉइंट एजेंडा बहुत ही इंपॉर्टेंट केस इस वक्त हो रही है और पूरे का पूरा फोकस जो है वो इस पे किया जा रहा है, क्योंकि तोशाखाना अलकादर ट्रस्ट उसमें अब जान नहीं है, जान साइफर में भी नहीं है, लेकिन साइफर जो है वो किसी वक्त भी रिवर्स अगर उसने गेयर लगाना शुरू कर दिया तो साइफर बहुत सारों को ले डूबेगा और ये बहुत ही संगीन मामला जो है वो किसी और के गले में पड़ जाएगा। बहरहाल आज अडयाला जेल में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ये समाअत थी और जज अबुल हसनात थे। 4 गवाहों पे जिरह की गई है और गवाहों में मोहम्मद नवान थे, इकरा अशरफ, इमरान साजिद और शमून कैसर ये थे। और खास तौर पे आज एक और चीज भी हुई है और वो ये है कि इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को अपने वकला से मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही, और क्योंकि जिरह से पहले आज इमरान खान साहब ने ये कहा और कुरैशी साहब ने भी कहा कि हमें वकला से मिलने की इजाजत दी जाए और समाअत से पहले हमें समाअत हियरिंग से पहले हमें आपस में वकला से मुशावरत करनी होती है, क्योंकि जो मैं जानता हूं या इमरान खान साहब जानते हैं, इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब दोनों ने कहा कि जो हम जानते हैं साइफर के बारे में वो वकला नहीं जानते और इसलिए जो गवाहों के बयानात पे जिरह होनी है उसमें हमारी वकला से मुशावरत बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने कुछ चीजें बतानी है, सवालात हम बताएंगे और उसके अकॉर्डिंगली इंफॉर्मेशन हम देंगे, उसके अकॉर्डिंगली हमारे वकला पूछेंगे। तो उस पर उन्होंने कहा जी कि आप मुशावरत कर लिया करें, तो उन्होंने कहा कि हमें तो लाया ही नहीं जाता, हमें तो उस वक्त लाया जाता है जब आप कमरा अदालत में आ जाते हैं और उसके बाद आप समाअत शुरू कर देते हैं और जब आप चले जाते हैं और आपके चले जाने से पहले ही हमें यहां से डिसलोकेट कर दिया जाता है, इसलिए हमें तो सेल में बंद रखा जाता है और वकला से मुशावरत की इजाजत भी नहीं है। लिहाजा अदालत ने इजाजत दे दी, लेकिन आज को जो हुआ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें बहुत ऐसे नुक्ते हैं जो कि बताना जरूरी है। शाह महमूद कुरैशी की जिरह शुरू होने से कब वकला से मुशावरत के लिए उन्होंने इजाजत मांगी और उन्होंने सारी सूरत हाल बता दी कि हमारे साथ क्या होता है और आप अदालत के वक्त से पहले मुशावरत कर लेते। जज अबुल हसनात जुल्करनैन साहब ने कहा, इमरान खान साहब ने कहा कि जज साहब आपके आने से कबल हमें लाया ही नहीं जाता और हमें बताया गया है कि जब तक आपकी फैमिली नहीं आएगी आप कोर्ट रूम में नहीं जा सकते। जज अबुल हसनात जुल्करनैन साहब ने यह कहा। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने कहा कि हमें बताया गया कि जब तक आपकी फैमिली नहीं आती आप कोर्ट रूम नहीं आते। ये जज साहब को डिसइंफॉर्मेशन दी गई। मेरे वकील आएंगे तो मैं तब ही कोर्ट में आऊंगा, इमरान खान साहब ने कहा, और हमने तो गवाहान को जिरह के लिए तलब कर रखा है। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने कहा कि इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी की इस्तदा के जिरह से कबल वकला को मुशावरत की इजाजत दे दी। अब साइफर असिस्टेंट था मोहम्मद नुमान, उस पे वकला सफाई की जिरह हुई, यानी कि इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के वकला ने उन पे क्रॉस क्वेश्चन किए, एग्जामिन किया जी, क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं इसको, जिरह करने को। उन्होंने कहा जी कि साइफर असिस्टेंट मोहम्मद नुमान, उससे पूछा गया कि गवाह ने कहा कि साइफर टेलीग्राम ग्रेड 2 का था और मैंने एफआईए को दिए गए बयान में तहरीर नहीं करवाया कि साइफर मैसेज को मैंने डाउनलोड किया। अब यह सवाल है कि एफआईए को उन्होंने नहीं बताया, लेकिन अब गवाह के तौर पे वो आ गए हैं।
तो साइफर को डाउनलोड करने का मामला खुफिया है जो बताया नहीं जा सकता। गवाह ने कहा, मैंने साइफर को प्लेन टेक्स्ट में तब्दील करके इस पर नंबर और तारीख दर्ज की। मेरी सिक्योरिटी क्लियरेंस 2015 और बाद में साइफर असिस्टेंट तैनात होने पर दोबारा हुई। गवाह ने कहा, नोमान ने कहा, जी भारत से वापसी और क्रिप्टो सेक्शन में तैनाती पर मेरी दोबारा सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं हुई, ये भी गवाह साहब ने फरमाया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि दफ्तर खारजा के क्रिप्टो सेंटर के इंचार्ज शमून कैसर पर भी जिरह की गई। मैं साइफर क्रिप्टो सेंटर का इंचार्ज था, गवाह शमून कैसर ने कहा। एसओपीज के मुताबिक साइफर कॉपी वापस न आने पर क्या इंटेलिजेंस ब्यूरो को इत्तला दी गई, ये वकील सफाई ने पूछा है। इंटेलिजेंस ब्यूरो को इत्तला नहीं दी गई, ये उनके गवाह शमून कैसर ने तस्लीम कर लिया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो को इत्तला नहीं दी गई। उसके बाद यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो को क्यों नहीं इत्तला दी गई, ये बताया जाना जरूरी था। क्या साइफर कॉपी वापस न आने से मुताल्लिक सेंटर सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर को आगाह किया गया? सिक्योरिटी ऑफिसर को आगाह किया गया जिन्होंने तहरीरी तौर पर मसला भिजवाने का कहा, जो भिजवा दिया गया। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये एसओपी के तहत है कि आईबी को इत्तला देना जरूरी है, लेकिन आईबी को नहीं बताया गया। एफआईए को भी साइफर कॉपी वापस न आने से मुताल्लिक आगाह किया गया। और क्या आप कानून के तहत मिसिंग साइफर कॉपी की इत्तला चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर और आईबी को देने के पाबंद थे? ये अब अगला क्वेश्चन है। ये दुरुस्त है कि मैं चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर और आईबी को इत्तला देने का पाबंद था, तो फिर क्यों नहीं दिया गया, इसका कोई जवाब नहीं था। यानी उन्होंने ये तस्लीम कर लिया कि मैंने ना ही चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को बताया और ना ही आईबी को बताया कि साइफर की कॉपी वापस नहीं आई या मिसिंग है। आर्मी चीफ को भिजवाई, अब अगला सवाल यह बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आर्मी चीफ को भिजवाई जाने वाली साइफर कॉपी वजारत खारजा कब वापस आई, ये वकील सफाई ने पूछ लिया। आर्मी चीफ को भिजवाई जाने वाली साइफर कॉपी वजारत खारजा कब वापस आई? तो वकील सफाई ने यह सवाल जैसे ही दागा तो फौरन जैसा पूछे कि यह सवाल इस केस से मुताल्लिक नहीं है, यह सवाल इस केस से मुताल्लिक नहीं है। इसका मतलब जाहिर है नफी में था, और जो कि जिससे पूछा गया। जज साहब ने कहा कि आप इस केस तक महदूद रहें और यहां से आगे नहीं जा सकते आप। तो ये वो रेड लाइन थी जो कि काफी प्रॉब्लम पैदा कर सकती है, क्योंकि कॉपी अगर वजीर आजम हाउस की कॉपी को तलाश किया जा रहा है तो फिर दूसरी साइड की कॉपी को भी तलाश किया जाना चाहिए, लेकिन उस पर नहीं गया गया। मैं बता रहा हूं कि साइफर जो है ये इतना ट्रिकी सा मसला है, इसीलिए इस केस को जल्द अज जल्द डिस्पोज ऑफ करने का जो है इस प्रोग्राम पे अमल किया जा रहा है कि इसको केस को जल्दी जल्दी निपटा दिया जाए, और ताकि ये दोबारा रीओपन ना हो सके, दोबारा से ये खुल ना सके 2 साल बाद, 4 साल बाद, 6 साल बाद, 8 साल बाद ये दोबारा ना खुल सके, इसको इसी वक्त ही मामले को खत्म कर दिया जाए। तो बहरहाल देखते हैं। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू की और शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि जेल से हक के राहदही के इस्तेमाल के लिए मैंने और बानी इमरान खान ने पोस्टल बैलेट के लिए मुकर्रर वक्त के अंदर दरखास्त दे दी है। अगर दफा 144 का नफाज हुआ तो नून लीग और पीपल्स पार्टी कैसे जलसे करेंगे, लेकिन जलसे तो हो गए। यह दफा 144 तो सिर्फ आप लोगों के लिए है, उनके लिए नहीं है। दफा 144 असले की नुमाइश पर लगाई गई है तो अच्छी बात है। दफा 144 के तहत हमारे उम्मीदवारों और कारकुनों पर पस पर्दा पर्चे और गिरफ्तारियां की जाएंगी, बिल्कुल हो रही हैं। दफा 144 का निफाज नई इंतकामी कार्रवाइयों का जवाब है। शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं, हम अवाम की अदालत पर इन्हिसार करते हैं और तमाम तरह हथकंडों के बावजूद लोग अपने वोट इस्तेमाल करेंगे। आप मजबूर होकर नहीं लिख सकते, मगर आपका दिल तो मानता है कि जुल्म हो रहा है। ये कुरैशी साहब ने कहा। फौज की जिम्मेदारी अमन आमा के क्याम की है तो अच्छी बात है। शफाफ इलेक्शन की बुनियादी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है, लेकिन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां अदा करने में नाकाम दिखाई दे रहा है, इसमें कोई शक ही नहीं है। आज भी इलेक्शन कमीशन जो है वो यकतरफा ट्रैफिक चला रहा है और यकतरफा तौर पर देख रहा है, और आज भी दोबारा से आलमी ज़राए इबलाग ने लिखना शुरू कर दिया है कि ये इंतखाबात जो हैं वो इंतहाई गैर शफाफ हो रहे हैं, और किंग मेकर्स जो हैं वो हर सूरत में, ये आलमी ज़राए इबलाग कह रहे हैं कि किंग मेकर्स हर सूरत में नवाज शरीफ को जितवाना चाहते हैं और इमरान खान साहब को हरवाना चाहते हैं। ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश मुस्बत कदम है। ईरान को भी इंतहाई कदम उठाने से पहले सफारती हल की तरफ जाना चाहिए था। इमरान खान साहब ने अब गुफ्तगू की है जी, आज फिर उन्होंने की है, और इमरान खान साहब ने यह कहा है कि 9 मई से मुतालिक कोई आजादाना इंक्वायरी अब तक नहीं हुई और निगरान हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट और इलेक्शन कमीशन मिले हुए हैं।
निगरान हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट और इलेक्शन कमीशन आपस में मिले हुए हैं। शेख रईसी से जेल में कोई मुलाकात अभी तक नहीं हुई, मुझे नजरबंद कर रखा है और मुझे फ्री नहीं छोड़ा गया यहाँ पे, और मेरे साथ वही सलूक हो रहा है जो कि कैदियों के साथ किया जाता है, सियासी कैदियों के साथ किया जाता है। और 80% फौज पीटीआई के साथ है। आज इन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया इमरान खान साहब ने कि 80% फौज, इमरान खान ने कहा कि मेरे साथ है। ये जो मर्जी कर लें, इंतखाबी निशान ले लें, पीटीआई को हरा नहीं सकते। ये बात फैक्ट है कि वोट इमरान खान का है और लोग जो हैं वो 8 फरवरी का शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं, और वो इसलिए कर रहे हैं कि जो जुल्म सितम किया गया है अवाम पे, अवाम वो भूलने के लिए तैयार नहीं है। और उन पे किया गया, उनके बड़ों पे किया गया, उनके रहनुमाओं पे किया गया, और लोग जो है ये बात जो समझने से कासिर हैं, हमारी स्टैब्लिशमेंट के हुक्काम जो बात समझने से कासिर हैं कि लोग पाकिस्तान अपने पार्टी लीडर्स के साथ भी उतना ही प्यार करते हैं जितना कि वो अदरवाइज किसी भी डिसिप्लिन में कोई और करता है। तो वो लोग जुड़े, या और ये रजाकाराना तौर पे जुड़े होते हैं। ये कोई जो पार्टी वर्कर्स हैं, पार्टी सपोर्टर्स हैं, पार्टी के साथ जो एफिलेशन होती है अवाम की, वो पैसे की वजह से नहीं होती, वो तनख्वाहदार नहीं होते, बल्कि वो आम आदमी होते हैं और वो जुड़े होते हैं और रजाकाराना तौर पे होते हैं, और वो अपने लीडर को फॉलो करते हैं, उनको मानते हैं। तो इसलिए ये बुनियादी जो नुक्ता है ये समझ नहीं आ रही। ये जो मर्जी कर लें, इंतखाबी निशान ले लें, पीटीआई को हरा नहीं सकते। ऐसी प्री पोल धांधली तारीख में कभी नहीं हुई, बिल्कुल, जिसमें आलमी ज़राए इब्लाग सारे के सारे लिख रहे हैं कि ऐसी धांधली हमने आज तक नहीं देखी। और अब तो पाकिस्तान के अंदर भी कुछ बाहिम्मत लोग जो हैं वो ये लिख भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, बयान भी कर रहे हैं। गो के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे ना सही, लेकिन अदरवाइज तो बयान हो रहा है, सोशल मीडिया पे हो रहा है, डिजिटल मीडिया पे हो रहा है। उन्होंने 8 फरवरी को भी धांधली करनी है, धांधली के बावजूद ज़िमनी इंतखाबात हारने पर ये पीटीआई को फील्ड नहीं दे रहे। यानी कि जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ था पंजाब में, उसकी बात कर रहे हैं इमरान खान साहब के। 37 में से 30 सीटें इमरान खान साहब जीत गए थे ज़िमनी इलेक्शन में, कौमी और सूबाई असम्बली की। तो लिहाजा वो कहते हैं कि उसके बाद इन्होंने फैसला किया कि मुझे फील्ड ना दी जाए। मेरा हाथ अवाम की नब्ज पर है, अवाम का गुस्सा 8 फरवरी को निकलेगा, ये बिल्कुल दुरुस्त है। मेरी एक ही डील है और वो है साफ शफाफ इंतखाबात। ये सोच रहे हैं ये जो सोच रहे हैं, इससे मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। ये इलेक्शन नहीं, आज़ादी की जिद्दोजहद है। और मैंने पोस्टल बैलेट के लिए अप्लाई कर रखा है। सुना है उन्होंने दफा 144 का निफाज कर दिया है, इमरान खान साहब ने कहा, और दफा 144 का निफाज मेरे इतवार को इलेक्शन मुहिम शुरू करने के बाद किया गया। ये बात भी दुरुस्त है। अब देख लेना, पीटीआई को जलसे और रैलियों की इजाजत भी नहीं मिलेगी, और ये है हकीकत है। दफा 144 नवाज शरीफ ने लगवाई है, इमरान खान साहब ने कहा, और नवाज शरीफ के जलसों में तो कोई नहीं आ रहा, इसके जलसों में पीटीआई के नारे लग रहे हैं। नवाज शरीफ खुद तो घर बैठे हैं कि ये मुझे सेलेक्ट तो कर रहे हैं, कैंपेन की जरूरत ही नहीं, इमरान खान साहब ने कहा। दफा 144 सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के लिए लगाई गई है। सब तैयार रहें, ये जिस उम्मीदवार को पकड़ेंगे, हम उसकी जगह किसी और को खड़ा करेंगे। ये अवाम से डरे हुए हैं। हमारे उम्मीदवारों को मेरी तस्वीर लगाने की इजाजत नहीं दी जा रही, यहां तक कि उम्मीदवारों को कैदी नंबर 804 लिखने की भी इजाजत नहीं है। जो हमारी पार्टी में नहीं रहे, इनको हमारी तस्वीर लगाने का कह रहे हैं। तहरीक इंसाफ के साथ वो हो रहा है जो पहले तारीख में कभी किसी सियासी जमात के साथ नहीं हुआ। जिन्होंने 9 मई को जलाओ घिराव किया, सबकी सीसीटीवी फुटेज के जरिए पकड़ा जाए। और उन्होंने कहा कि कोर कमांडर हाउस, लाहौर, जीएचक्यू और इस्लामाबाद हाईकोर्ट की सीसीटीवी फुटेज ही गायब कर दी गई। हमारे पास वीडियोज हैं जिसमें यास्मीन राशिद कारकुनान को तलकीन कर रही हैं कि कोर कमांडर हाउस की तरफ नहीं जाना। अमेरिका में कैपिटल हिल पर जब हमला हुआ तो मुल्जमान की सीसीटीवी फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया गया, और जेल से हक के राहदे के इस्तेमाल के लिए पोस्टल बैलेट के इंतजाम कर रहे हैं, इमरान खान साहब ने यह कहा। तो ये सिचुएशन इस वक्त चल रही है, बहुत ही दिलचस्प है, और मामला काफी तेजी है। और मैंने बता दिया है कि साइफर केस में आज 3-4 इंकशाफात हो गए हैं, और ये सब कुछ एक तयशुदा जो है प्लान वो है, और जो मुबैना तौर पे बताया जा रहा है कि साइफर केस को जल्द अज जल्द निपटाने की बात की जा रही है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।